हाय स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर्स है वह क्लासिफिकेशन पे है, जिसमें आपका जो दूसरा क्लासिफिकेशन है सेकंड नंबर का जो फाइलम है पोरीफेरा। ठीक ना। तो आज हम पोरीफेरा को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आइए देखते हैं क्या होता है पोरीफेरा। देखिए पोरीफेरा, ठीक ना, यानी पोरीफेरा। पोरीफेरा मीन्स इसका जो ग्रीक वर्ड्स है इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। पोरीफेरा मीन्स होता क्या है, ठीक ना। तो जो पोरीफेरा, पोरीफेरा मीन्स होता है पोरस। क्या होता है? पोरस होता है। यहाँ पे देखिए, यानी पोरीफेरा, यानी पोरीफेरा का जो ग्रीक वर्ड है ये होता है पोरस, और पोरस मीन्स होता है छिद्र, ठीक ना। अब और फेरा मीन्स क्या होता है? टू बियर, मतलब धारण करना। यानी पोरीफेरा ऐसे ऐसे फाइलम के जो लिविंग बींग हैं वो बिल्कुल पोरस होते हैं, यानी इनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, यानी छिद्र होते हैं, यानी छिद्रित होते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे, यानी नेम गिवन बाई, मतलब ये नेम किसके द्वारा दिया गया था? जो पोरीफेरा वर्ड्स है ये किसके द्वारा दिया गया था? जो पोरीफेरा वर्ड्स है रॉबर्ट ग्रांट, यानी इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट ग्रांट है, जिन्होंने 1825 में इस वर्ड्स को दिया था, रॉबर्ट ग्रांट ने। ओके, आते हैं कॉमनली नेम, मतलब इनको जो सामान्य तौर पे जिस नाम से जाना जाता है स्पंज, सामान्य तौर पे इसको किस नाम से जानते हैं? स्पंज के नाम से जानते हैं। तो जो स्पंज होता है, जैसे हिंदी में जैसे जो सीट कवर्स होते हैं उनके नीचे आर्टिफिशियल स्पंज लगा होता है, जैसे वो पोरस होता है, उसी तरह से ये भी क्या होते हैं? पोरस होते हैं, इसलिए इनको स्पंजेज नाम दिया गया है। अब स्पंजेस फादर ऑफ जूलॉजी, जिनका नाम क्या है? अरिस्टोटल, ठीक ना। फादर्स ऑफ बायोलॉजी कह सकते हैं, यानी जंतु विज्ञान के या जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक के जो पितामह हैं, अरिस्टोटल ने इस वर्ड को नाम दिया था स्पंजेज। ओके, अब देखिए स्टडी ऑफ द स्पंजेस, मतलब वो कौन सी ब्रांच है जिसके थ्रू हम स्पंजों का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच का नाम है पैराजूलॉजी। क्या नाम है उसका? पैराजूलॉजी उसका नाम होता है, यानी पैराजूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस इन विच वी आर स्टडी अबाउट स्टडी अबाउट स्पंज, ठीक ना। यानी इसमें हम स्पंज का स्टडी करते हैं। अब देखिए हैबिटाट, जनरल कैरेक्टर, यानी सामान्य लक्षण, जिसको हम हैबिटाट बोलते हैं, ठीक ना। तो जो हैबिटाट है, हैबिटाट मीन्स हो गया कि ये कहाँ पे रहते हैं, इनका निवास स्थान क्या है। तो हैबिटाट में देखते हैं आवास। दे आर एक्वेटिक, एक्वेटिक मीन्स होता है जलीय जंतु, यानी ये कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। दे आर एक्वेटिक, दे आर एक्वेटिक मतलब ये जलीय जंतु होते हैं, यानी एक्वेटिक मतलब वाटर से होता है, यानी ये सभी के सभी कहाँ पाए जाते हैं? वाटर में पाए जाते हैं। लेकिन यानी दे आर मस्टली फाउंड इन द मैरीन वाटर, ये ज़्यादातर किस वाटर में पाए जाते हैं? ज़्यादातर ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। मैरीन वाटर मीन्स हो गया कि समुद्री जल, यानी खारा जल जिसमें साल्टी हो, तो मैरीन वाटर उसी को बोलते हैं, ठीक ना। खारे जल में पाए जाते हैं। बट सम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, कुछ सामान्य जल में पाए जाते हैं, जिस वाटर को हम ड्रिंकिंग करते हैं, ड्रिंक वाटर, ठीक ना। तो कुछ ऐसे जल में पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक ऐसा स्पंज है जो एक सामान्य वाटर में, मतलब जनरल वाटर में क्या होता है? पाया जाता है। देखिए ये ज़्यादातर सॉलिटरी, एकल, मतलब इनका मतलब ये है कि ज़्यादातर अकेले होते हैं, यानी ज़्यादातर ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? अकेले पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कॉलोनी में पाए जाते हैं, निवाही होते हैं। कॉलोनी मीन्स निवाही, जो मतलब समूह में पाए जाएं। तो कुछ स्पंज अकेले होते हैं, अकेले पाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्पंज क्या होते हैं? कॉलोनी यानी निवाही पाए जाते हैं। तो निवाही में जैसे हो गया ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया एक ऐसा स्पंज है जो बिल्कुल कॉलोनी में यानी समूह में पाया जाता है। अब यहाँ पे ये निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय है जीव होते हैं। देखिए जैसे इससे पहले प्रोटोजोआ फाइलम आता है, तो प्रोटोजोआ फाइलम यूनी मतलब एक, यूनी मतलब कैसा होता है? एक होता है। मल्टी मतलब मारे मारे, यानी बहुत सारी कोशिकाओं का जो बना होता है उसी को हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो यानी यह पहला ऐसा फाइलम है जहाँ से मल्टी सेलुलर की स्टार्टिंग होती है। इससे पहले प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? आपकी पोरीफेरा फाइलम से होती है। ओके, तो ये क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं, यानी मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब नोट, याद रखिए स्पंज में टिश्यू यानी ऊतक का निर्माण नहीं होता। देखिए यानी ये मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, बट हम लोगों में टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया है, हम लोग टिश्यू लेवल तक पहुंच गए हैं। लेकिन ये बिल्कुल सेलुलर लेवल के होते हैं, यानी इनमें ये मल्टी सेलुलर होते हुए भी इनमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि इनमें जो अपनी जो इनकी सेल्स होती हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट में रहती हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ ये मतलब
जैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट या को वर्कर्स के रूप में काम नहीं करती हैं, इसलिए यहाँ पे कभी भी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अब इसको देखिए अगले, इनमें देह भित्ति बॉडी वाल, देह भित्ति मतलब इनकी जो बॉडी वाल होती है डिप्लोब्लास्टिक होती है। क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब इनकी जो शरीर द्विस्तर की बनी होती है, यानी दो स्तर पाए जाते हैं। और ये डिप्लोब्लास्टिक होता क्या है? देखिए जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक लेयर्स तो 3 होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो इनमें जो भ्रूणीय परतें हैं, जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, ठीक है, भ्रूणीय परतें, इनमें एक्टोडर्म होता है और सेकेंड क्या होता है? इंडोडर्म होता है। एक्टोडर्म और इंडोडर्म की इनकी जो भ्रूणीय परतें हैं बनी होती हैं। ओके, अब यहाँ पे यानी इन दोनों परतों के बीच में, मतलब एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक ए सेलुलर टाइप की मतलब अकोशिकीय परत पाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है? मेसेंकाइम सेल। जिसका नाम क्या होता है? मेसेंकाइम सेल इसका नाम होता है, ठीक है। इसमें बहुत से अमीबोसाइट सेल्स होती हैं, अमीबोसाइट सेल्स होती हैं और पाई जाती है, जो भिन्न प्रकार की होती है। मतलब इनमें अमीबोसाइट मतलब अमीबा की तरह मतलब इरेगुलर शेप की कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, जो अमीबॉयड मूवमेंट्स यानी अमीबीय गति करती हैं, जिसमें कौन कौन सी होती हैं? एक थीसोसाइट होती है जिसमें फूड का स्टोर किया जाता है, मतलब जो पोलिफेरा लिविंग बीइंग है, जो पोलिफेरा के लिविंग बीइंग होते हैं, इनमें थीसोसाइट सेल्स होती हैं जिनमें फूड को स्टोर किया जाता है। और कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनको हम कीमोसाइट सेल्स बोलते हैं। और एक वर्णक कोशिकाएं होती हैं, वर्णक मतलब पिगमेंटेड सेल्स होती हैं, जिनसे इनके पिगमेंट यानी कलर को प्रोवाइड कराती हैं। अब यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर का संगठन, इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल कोशिकीय प्रकार का होता है, यानी सेलुलर टाइप्स का होता है। यानी यहाँ की इनमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी इनके पूरे लाइफ टाइम में सेलुलर ही रह जाते हैं, यानी मल्टी सेलुलर के फॉर्म होते हैं, लेकिन इनमें कभी भी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब आते हैं सममित यानी सिमेट्री, यानी बॉडी के इनके बॉडी को यदि पार्टिसिपेट किया जाए तो कुछ ऐसे मान लीजिए, कुछ ऐसे मतलब जैसे मान लीजिए मिडल है, यदि हमें डिवाइड किया जाए तो हमारे बॉडी के सेंटर से डिवाइड करने पे हमारे 2 पोर्शन बनते हैं, तो बाइलेटरल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इनमें असममित पाया जाता है, यानी एसिमेट्रिकल, यानी स्पंजज यानी पोलिफेरा में असममित यानी एसिमेट्री टाइप की सिमेट्री पाई जाती है। और एक होती है रेडियल सिमेट्री होती है, यानी इनके बॉडी में मतलब कुछ स्पंज ऐसे होते हैं ज़्यादातर जिनके बॉडी को डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी उनमें हर एक पोर्शन क्या मिलेगा? बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको बॉडी को डिवाइड करने के बाद दोनों बॉडी पार्ट्स क्या हो जाते हैं? बिल्कुल इक्वल मिलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे इनकी आकृति और आकार, शेप एंड साइज, ये बिल्कुल 1 to 20 सेंटीमीटर के होते हैं, 1 से 20 सेंटीमीटर इनकी लंबाई हो सकती है। और ये नालवत होते हैं, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। नालवत मतलब बिल्कुल नली की तरह होते हैं, पाइप लाइक। और ये प्याले नुमा होते हैं, कप लाइक्स होते हैं। और किप नुमा, किप मतलब फनल शेप होते हैं, यानी कि ये इनके डिफरेंट टाइप्स के आकार होता है, यानी शेप होता है। अब आते हैं इनकी सेक्सुअल, इनके रिप्रोडक्शन पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बिल्कुल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बिल्कुल फ्रेगमेंट, यानी इनके बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स यदि टूट जाएं उसी को हम फ्रेगमेंट बोलते हैं, विखंडन, तो उससे भी होता है। सेकेंड क्या है? मुकुलन यानी बडिंग, यानी इनके बॉडी से आउटग्रोथ निकलती है, ठीक ना। बडिंग का मतलब मुकुलन होता है, यानी सम आउटग्रोथ अराइजेस फ्रॉम देयर बॉडी, इनके बॉडी से कुछ आउटग्रोथ बाहर निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। और बडिंग जब मैच्योर हो जाती है तो यह टूट जाती है, और टूटने के बाद नए स्पंज का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा क्या है? थर्ड है जेम्यूल। थर्ड क्या है? जेम्यूल है, जिसको आंतरिक मुकुलन बोलते हैं। तो ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर किस तरह निकलता है, जिस ठीक, और इससे भी इनके बॉडी में मतलब इनके बॉडी में नई सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें दो अपोजिट गैमेट क्या करें? फ्यूज करें। इसमें जो मतलब जो स्पंज होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल भी हो और फीमेल, तो इसलिए सेक्सुअल में हर्माफ्रोडाइट मतलब ऐसे लिविंग बीइंग जिनमें मेल और फीमेल दोनों एक ही साथ रहें, उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है, ठीक है। यानी उभयलिंगी श्रेणी, उभय मतलब दोनों हो गया, या बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं या द्विलिंगी बोल सकते हैं। तो इनमें स्पर्म और ओवम दोनों का निर्माण होता है, यानी एक ही स्पंज के अंदर स्पर्म और ओवम दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है,
ठीक है ना। और जिस सेल्स के थ्रू स्पर्म और ओवम बनते हैं उस सेल्स का नाम है आर्कियोसाइट। जिस सेल्स में स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है उस सेल्स का नाम होता है आर्कियोसाइट सेल्स नाम होता है। ओके, अब आते हैं इनमें डेवलपमेंट किस टाइप का होता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें डेवलपमेंट देखते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट मतलब परिवर्तन, इनके बारे का जो विकास कैसे होता है, ठीक है ना। इसमें अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्ट का मतलब हो गया कि इनमें लार्वा की अवस्था उपस्थित होती है, इनमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट्स होती हैं और इसमें 2 टाइप्स के लार्वा बनते हैं। ओके, पहले के लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला। इसका मतलब ऐसे डेवलपमेंट्स जिनमें लार्वा का फॉर्मेशन होता है उनको हम इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष परिवर्धन कहते हैं। या इनमें 2 लार्वा बनते हैं जिसका नाम क्या होता है एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला। तो इनमें लार्वा स्टेज पाई जाती है। तो इस तरीके से इनमें इनडायरेक्ट टाइप का मतलब डेवलपमेंट होता है। अब देखिए इनमें एक बहुत ही अच्छी एक स्पेशलिटी पाई जाती है जिसको बोला जाता है रीजेनरेशन, मतलब पुनरुद्भवन। मतलब पुनरुद्भवन का मतलब यदि ये कोई पार्ट है, यदि यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करने के बाद जो पार्ट्स ब्रेक डाउन है वो फिर से एक नए स्पंज का फॉर्मेशन कर दें, उसी को रीजेनरेशन बोलते हैं। यहाँ पुनरुद्भवन, री मतलब दोबारा जनरेशन मतलब बन जाना, तो उसी को रीजनरेशन या पुनरुद्भवन बोला जाता है, ठीक है ना। अब इनमें जो पाचन या डाइजेशन होता है, डाइजेशन मतलब इंट्रासेलुलर होता है, यानी इनमें जो डाइजेशन होता है बिल्कुल इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, यानी अंतराकोशिकीय डाइजेशन। अंतराकोशिकीय मतलब यानी विद इन द सेल, यानी सेल के अंदर इसका मतलब डाइजेशन होता है। अब इनमें रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र यानी इंग्लिश में इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरल सिस्टम, ठीक है ना, न्यूरॉन सिस्टम या नर्वस सिस्टम, ये सब इनमें क्या होते हैं अब्सेंट्स होते हैं। यानी इनमें किसी प्रकार का कोई तंत्र नहीं पाया जाता, न तो श्वसन तंत्र पाया जाता है, न परिसंचरण तंत्र, न उत्सर्जन तंत्र, न ही तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। और ये जो फाइलम्स होते हैं, ठीक है ना, तो इनमें हर एक तंत्र क्या हो गया अब्सेंट्स हो गया। यानी इनमें एक सिस्टम पाया जाता है कैनाल सिस्टम, यानी इनमें जो मेन सिस्टम होता है कैनाल सिस्टम होता है, मतलब नालवत तंत्र। कौन सा तंत्र होता है नालवत तंत्र होता है। यानी इनमें जो भी कुछ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन जो भी कुछ होगा, पाचन, श्वसन जो भी कुछ हो, मतलब इनके बॉडी की जितनी भी फिजियोलॉजी होती है सब यानी कैनाल सिस्टम में ही कंप्लीट होती है। यानी सब के सब कहाँ कंप्लीट होती हैं कैनाल सिस्टम में कंप्लीट होती हैं। ओके, अब इनमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि साइकान आ जाता है, ठीक ना, यूप्लेक्टेला आता है। यूप्लेक्टेला को जो यूप्लेक्टेला है, ठीक ना, इसको वीनस फ्लावर बास्केट बोला जाता है और इसी को वीनस फूलों की डलिया बोला जाता है। साइकान कुछ बाच स्पंज होते हैं, ठीक ना, स्पॉन्जिला, ठीक है ना, इस तरह से इनमें बहुत सारे होते हैं। तो इनकी बॉडी खास करके मेनली पोरस ही होती है। तो इस तरह से आपका ये क्या था यानी फाइलम पोरीफेरा है। ओके, थैंक यू।